और सारा भेद भूल जाते हैं और सभी से वो पूछने लगते हैं, है ना। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, है ना, देखो तुम सीतामृग नैनी, ऐसा कुछ क्वेश्चन मार्क उनका होता है, पूछते हैं क्या तुमने देखा, तो यह ऐसा प्रश्न कर रहे होते। उस समय सती जी और शिव जी जब देखते हैं और शिव जी उस समय भी जिस ढंग से उनको आदर के साथ प्रणाम करते हैं, तो सती जी को लगता है भ्रम होता है, संदेह होता है कि ये कौन है। शिव जी बताते भी हैं कि नहीं जानती हो, ये तो पारब्रह्म परमेश्वर एक रूप में है, और लेकिन उनको संदेह होता है। अब यहाँ पर यह संदेह होना, संदेह दो तरह के होते हैं। संदेह होना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी संदेह या भ्रम में पड़ जाना, माया जाल में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है कि ओम ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाया, बलादा कृष्ण मोहाया, और देवी जो है बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। तो यानी बहुत ही ज्ञानी मुनि योगी हर तरह से चैतन्य प्राणी को भी माया इतना प्रबल है, माया देवी, कि वो महामाया उनको घसीट करके और उस अवस्था में ले आते हैं जहाँ की मोह के बंधन में वो आ जाते हैं। तो लेके आए सर, तो ऐसा होता है, इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। नारद जी के साथ भी ऐसे अभी आग में हमने देखा, इसके पहले जो कृष्ण कर रहा था वो मोह बंधन में आ गए थे। अब लेकिन ये मोह माया बंधन हम जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है संदेह, किसी चीज़ का होने पर हम शक करते हैं, और किसी चीज़ का होने पर शक होना, जैसे मान लिया जाए कोई कहे कि ये जो है कोई आदमी आ जाए और काला कोट वगैरह पहन करके, है ना, कोई कहे वकील साहब आ गए, तो आप अगर संदेह करते हैं नहीं ये वकील नहीं हो सकता, आई सस्पेक्ट हिम टू बी ए लॉयर, जब कहते हैं सस्पिशन, यहाँ पे वर्ड है सस्पिशन, मतलब यह जो भ्रम है वो होने का एक भ्रम है कि होना, आई सस्पेक्ट दिस, सस्पिशन मतलब पॉजिटिव है, और डाउट में है कि जब कोई कहा और हमने शक कर दिया कि नहीं ये कैसे, ये नहीं है, संदेह। तो ये दूसरी वाली संदेह उनके साथ होता है कि आप कैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पर एक बात यहाँ आती है कि जब आप को कोई कह रहा हो, कोई गुरु के स्तर का व्यक्ति या स्वामी ही या कम से कम परम हितैषी ना, वो कह रहा हो, तो उनकी बात को आपको मानना चाहिए। लेकिन फिर भी संदेह या भ्रम हो सकता है, क्योंकि मैं पहले जो श्लोक बोला ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिस्सा, तो उसके हिसाब से उनके गिरफ्त में आ जाते हैं। आ जाने के बाद में उसके बाद फिर वो परीक्षा करना चाहती हैं। अब ये परीक्षा लेना भी थोड़ी सी बात यहाँ पे दूसरा पॉइंट बनता है कि परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बात माननी ही चाहिए। एक प्रसंग था, एक गुरुजी ने अपने विद्यार्थियों को भेजा था कहीं, और उन्हें कहा कि घी ले आओ, तो घी ले आओ, तो घी लाने के लिए वो गया, वो पात्र दिए थे, पात्र में घी ले आओ, लौट रहे थे बच्चे, तो बच्चे और कहा कि ठीक से सुरक्षित लाना, ऐसे ही करके लाना, लेकिन वो ऐसे लेते लाते समय उनको लगा कि पात्रे घिवम की घिवम पात्रे, क्योंकि वो लॉजिक पढ़े थे बच्चे, कहा कि घी में पात्र है कि पात्र में घी है, ये प्रश्न बढ़ गया। तो प्रश्न उठना तो सही था, लेकिन अब गुरुजी ने ऐसे कहा था तो वो ऐसा ना करके कहा कि ऐसे मैं पकड़ा हूँ पात्र और उसमें घी है, तो सही है।
ये तो भाई पाठ विधि है। तो ऐसे करके अब देखता हूँ परीक्षण करके, तो ऐसे करके जब देखा होगा तो क्या हुआ होगा, घी कहाँ, है ना, तो घी सब नष्ट हो गया। तो कई बार ऐसा होता है। तो इस तरह से भी परीक्षण करना, वहाँ पर उनने परीक्षा की योजना बनाई, और परीक्षा में क्या योजना बनाई उनने, प्रतिरूपण किया। ये भी तीसरी गलती हो गई कहें तो। हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं तो देखते हैं कि वोटर कोई इम्पर्सनेशन का केस तो नहीं आया, एक के जगह दूसरा तो नहीं आया, आजकल बहुत सारे आईडी वगैरह हो गए, नहीं तो दूसरे की जगह भी सिग्नेचर। कई बार बच्चे लोग का सर उसका भी करना क्या, हमने कहा ये कभी नहीं करना, है ना, सिग्नेचर हमेशा अपना किया जाता है। तो सिग्नेचर है या उपस्थिति, वो आपको इन पर्सन यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पर वो तीसरी गलती ये शायद हुई। मैं बहुत गलती क्वेश्चन नहीं उठाता, सभी कुछ हैं, तो वो यहाँ पर चूक हुई उनसे कि उनने कौन सा रूप ले लिया, माता सीता का रूप बनाया, और उनने देखा कि देखते हैं कि हमारे प्रति इनका हाव भाव इस तरह का रखना है। लेकिन वो भी किन से, माया और जितने तरह के भ्रम हो सकते हैं वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर उन्हीं के की सब कृतियाँ हैं, तो उन पर कहाँ ऐसा कुछ चल सकता था। उनने सीधे पहचाना जैसा वो वाकई जो हैं उसी रूप में उन्होंने समझा, और उसी तरह का संबोधन दिया, और पूछा कि महादेव कहाँ हैं। तो वो और लजा गई कि अरे इन्होंने मुझे सीता के रूप में नहीं समझा, और मुझे तो अभी भी वो सती ही समझ रहे हैं। तो ऐसी बात आती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए प्रतिरूपण ये बड़ी बात होती है। जब किसी का आपने रूप ले लिया, तो उस रूप में आप देखे जाएंगे, आपका वो, क्योंकि अभी एक सत्यता आ गई ना आपसे जुड़ी, तो अब उसको बिल्कुल ब्रश असाइड नहीं किया जा सकता है कि एक बार में मिटा दो सीधा पूरी कहानी, नहीं। तो उनका उस रूप में आ जाने के कारण भगवान शिव के पास जब वो जाती हैं और कहती हैं कि हम तो फेल कर गए, लेकिन भगवान शिव उनको वह स्थान नहीं दे पाते जो जीवन संगनी को दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ कहा उन्होंने कि आप तो हमारी पूज्या हो गई, आप तो सीता माता का रूप आपने ले लिया है। तो उस रूप में उन्होंने देखा, है ना। तो जो जिस रूप में आए वैसा आपको वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उनको, उसको बिल्कुल साइड नहीं कर सकते, मेरा ये कहना है। और जो जिस रूप में होता है यही तो मैटर करता है। जैसे कोई कहे कि अर्जुन के बारे में क्या चरित्र चित्रण हो रहा हो सर, और कोई अगर कहता है कि बहुत बड़ी बात है, देखो तो उनका कितना स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है कि उनके सामने वो आ गई थी। कौन आई थी पता है आपको? स्वर्ग में जब गए थे इंद्र के साथ उर्वशी आई थी। अच्छा, तो जो आ गई वहाँ पर उनको, और उन्होंने प्रेम प्रसंग चाहा कि इस मोह पास में उनको जकड़ा जाए। लेकिन क्या कहते हैं अर्जुन कहते हैं कि हमारे पिताश्री हैं, कौन? इंद्र, और आप उनके सर्किल की हैं, तो आप हमारे लिए माता सदृश हैं, और माता सदृश हैं तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता इस तरह का कोई रिश्ता, तो आप माता हैं, हमारे लिए प्रणाम है। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं क्रेडिट नहीं दे पाता हूँ अर्जुन को। हमें लगता है सामान्य व्यक्ति भी अगर उसकी समझदारी सही है और इस चीज़ को समझता है कि कौन किस रूप में हमारे सामने है, सभी देवी के ही रूप हैं, कौन किस रूप में है, और उसके साथ अगर ऐसा भ्रम हो जाता है तो फिर वो बहुत नीचे गिर गया है, चिंता हो गई है, विकृति आ गई है, मानसिक दोष है। तो जो जिस रूप में है उस रूप में उनका चिंतन होगा। तो यहाँ पर या उनका और दूसरा केस ले लीजिए, उत्तरा के साथ वाली घटना आपको पता होगा। उत्तरा को उन्होंने पढ़ाया था और उनके माता पिता ने कहा, सौंप देना चाहा, कहा कि नहीं आप इसको ग्रहण कीजिए, है ना, इसको स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको पढ़ाया हूँ
इसको मैं स्वीकारता हूँ। अब लेकिन ये हमारे नहीं, ये हमारे किस रूप में, पुत्रवधू के रूप में हमारे यहाँ आएगी, क्योंकि वो बेटी तुल्य छात्राएं हैं। जो कोई शिष्या है हमारी, कोई छोटी बहन है, बेटी है, वो शिष्या या वो उसका स्तर वहाँ है और उसको उन्होंने पुत्रवधू बनाया। तो यहाँ भी मैं कहता हूँ कि सामान्य जीवन में एक दृष्टि अपनी बनानी चाहिए। तो वहाँ पर ऐसा हुआ जब सीता जी का रूप ले लिया था, तो उनने उनका ट्रीटमेंट उस तरह से मिला और इसलिए दूरी बनी रही और भगवान शिव फिर चले जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। और हम लोग का तो कोई कहते हैं मेडिटेशन करने के लिए तो क्या बताएं, वो केशव चंद्र जी बुलाए थे भगवान राम कृष्ण को अपने यहाँ ब्राह्मण समाज में देखने के लिए कि देखो हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तो उनने देख के बताया था कि जानते हो दक्षिणेश्वर में जैसे बंदर हमारे यहाँ रहते हैं, वो कुछ देर के लिए शांत रखते हैं और फिर जो है झपटने को तैयार हो जाते हैं, वैसे तुम लोग कर रहे थे। तो हम जैसे लोगों की तो ये स्थिति होती है। फिर उस समय हजार वर्ष तक लोग सुन करके, देख करके, पढ़ करके दंग रह जाता हूँ। तो हजारों वर्ष तक वो समाधिस्थ रहे। और उसके बाद इधर ये परित्यक्ता के रूप में आप समझ सकते हैं इनकी स्थिति हो गई सती जी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से ग्लानि महसूस कर रही थी। और फिर आगे बढ़ करके जब ऐसी बात आती है कि भगवान की समाधि टूटती है और फिर एक प्रसंग आता है जब दक्ष, महाराज दक्ष के यहाँ क्या है, एक यज्ञ होना है। और दक्ष कौन है, वो दक्ष सुता है ना, सती जी। तो इनको यह समाचार सुन करके अच्छा लगा, लेकिन इनको बुलावा नहीं आया था, फिर भी वो जाना चाहती हैं। लेकिन उनके महादेव जी कहते हैं कि नहीं, अनटोल्ड को नहीं जाना चाहिए, आपको नहीं बुलाया गया हो तो आपको ऐसे प्रसंगों में जहाँ यज्ञ हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो तो ठीक है आप आइए, है ना। और यज्ञ मतलब माता पिता के यहाँ कुछ खास ऐसे नियम तो हैं समाज में कि आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। तो ऐसा जब कहा जा रहा था, क्योंकि बुलावा नहीं आया है, फिर भी वो वहाँ पर जाती हैं। तो जाती हैं तो ये एक तरह का डिसोबीडियंस हो गया। डिसोबीडियंस समझ रहे हैं ना, हो गई आज्ञाकारिता, तो आज्ञा का उल्लंघन हो। और ये बड़ी घटना है कि केवल अपने यहाँ के ग्रंथों में ही नहीं, पवित्र बाइबल में भी हम पढ़ते हैं। तो जॉन मिल्टन ने जो लिखा है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज खो गया, स्वर्ग खो गया। तो स्वर्ग खो गया वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, एपिक वो भी करा था वहाँ का। तो उसमें उन्हें सबसे पहली बुक में ही ये बात कही है, डिसोबीडियंस, मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस। ये पूरी जितनी दुर्दशा अगर है संसार में, तो कहते हैं कि ये सब मैंस डिसोबीडियंस के कारण हुआ। नहीं तो गॉड बहुत लव करते थे और बहुत सारा कुछ वो देना चाहते थे, लेकिन डिसोबीडियंस के कारण, क्योंकि उन्होंने मना किया था एडम और ईव दो उनकी, उन्होंने जो मैन और वुमेन बनाया था और उनको अपने गार्डन ऑफ ईडन में रखा था, उनको कहा था कि सब कुछ खाना, लेकिन ट्री ऑफ नॉलेज का एक फल था उसको मत खाना, उसको मना किया था, फॉरबिडन ट्री था। लेकिन अब वो शैतान हावी होकर के ऐसा हुआ कि ये लोग डिसोबे कर दिए गॉड। पॉइंट यहाँ है। तो डिसोबे करने से फिर परेशानी हो गई, हलचल मची, आगे की कथा वहाँ है। तो यहाँ भी वो जाती हैं तो यहाँ इतना ज़्यादा उनको झेलना पड़ता है कि वो नहीं इसको बर्दाश्त कर पाती हैं और फिर क्या करती हैं, अपना देह त्याग करती हैं। तो यह पूरा प्रसंग और क्रमिक रूप से हम लोग आज हमारे इस प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉक्टर उपाध्याय साहब और बताएंगे। और मैं धन्यवाद करूं अपने भाई पाठक जी राजेंद्र जी को, जिन्होंने ये आज बिल्कुल ये नई पुस्तक आपने उपलब्ध करा है। तो इनकी भी इच्छा है कि नहीं इससे सर थोड़ा सा ये हो जाता। तो मैं उस प्रसंग को थोड़ा सा पढ़ सकता हूँ कुछ विचार।
श्री गणेशाय नमः। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव अब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। और पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्ष ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, और परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। और कहहि भक्ति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई आनंदा, और मकर मज्जी गवन ही मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे तब टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुध सुख खानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। नाथ एक सब सौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ कोई अकाजा। संत कहें अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। और होई न विमल विवेक गुर, दुर्सन किए दुराव। हस विचारि प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आखर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। सो पिराम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। रामु कमल प्रभु पूछऊँ कोई, कही अबुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुकुल लहेउ अपारा, भयउ रोसुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुसुकाई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, और किन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका करागा। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सोमति अनुहार अब, उमा शंभु संभार। और भैरव समय जही हेतु जही, सुनु मुनि मिति ही विषाद। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाही। और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। और सुनी सन विदा माघ त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यही अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय। अब गुप्त रूप अब तरेउ प्रभु, गए दान सब कोई। शंकर उर अति छो, सती न जानहि मरु सोई। और तुलसी दर्शन लो, मन डर लोचन लालची। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्न चह साचा। जौ नहीं जाऊँ रहे पछतावा, करत विचारी न मनत मनावा। यही विधि भय सोच बस ईसा, तही समय जाई 10 शीसा। और लिन नीच मारीच ही संगा, भय तुरत सोई कपट तुरंगा।
करिछलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग विधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जग छाए, विरह विकल नर ही रघुराई, खोजत विपिन धीरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाते, देखा प्रगट विरह दुख ताते। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, और जय मतिमंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। तो इस तरह से प्रसंग आगे गया है और सब इस पर लाइन बाय लाइन हमें लगता है बहुत विस्तार से बताने वाले हैं। और मैं आप लोग को विद्यार्थीगण को पता होगा, हमारे सर गुप्ता साहब फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, अपने विभाग के बड़े ही ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हुए और उसमें सहयोग करते हुए रहे हैं। और आज भी देखिए हम लोग के बीच आ गए, अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत सबको इस कार्यक्रम में स्वागत है।